टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन मीन्स मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसकी मसल्स की पकड़, उसके अंदर एक गहराव, वो कैसे स्क्वीज होता है, कैसे उसके ऊपर दबाव आता है, कितने टाइप के दबाव होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम अब आगे जानेंगे। तो पहले तो ये वर्डिंग क्लियर कर दूँ मैं आपको, दैट व्हाट इज़ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको समझा रहा हूँ कि मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है। एक पहली बात आप जान लीजिए कि मसल्स दो तरह के रहते हैं, एक तो वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मीन्स हमारे कंट्रोल में, इनवॉलंटरी मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो 24 आवर्स चलते रहते हैं। 24 आवर्स वॉलंटरी चलने वाले वो है कार्डियक मसल, हार्ट मसल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और जो हमारे कंट्रोल में होता है वो उसको हम कहते हैं वॉलंटरी मसल। तो वॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अकर ड्यू टू सिग्नल फ्रॉम ब्रेन वाया द नर्वस सिस्टम। इसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम जुड़ी हुई है वाया स्पाइनल कॉर्ड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। छोटे से छोटे मसल्स, छोटी उंगलियां, सब जगह पे। दिस कॉन्ट्रैक्शन एनेबल मूवमेंट, स्टेबिलाईजेशन एंड फोर्स जनरेशन। बिलो आर द 3 टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट आर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। आपके बुक में और पीपीई में दिया हुआ है। सो 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शन है। एक तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। पहले आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्लियर करते हैं। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? इट इन्वॉल्व द मसल चेंजिंग इन लेंथ ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन रिजल्टिंग मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट। मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट मतलब जब बॉडी की हलन चलन होती है तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस फील होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब पहले हम जानेंगे कि कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है। द मसल शॉर्टन वाइल जनरेटिंग फोर्स, मतलब कि मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ वाइल जनरेटिंग फोर्स, तो बाइसेप मसल मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के अपोज कर रहा हूँ मैं। ग्रेविटी मतलब जो भी चीज़ पृथ्वी की तरफ जाए उसको ग्रेविटी कहते हैं। और जो भी डंबल, बारबेल या कोई भी चीज़ आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप यूज़ करते हो, तो वो जब उठाते अगेंस्ट ग्रेविटी और मसल शॉर्ट हो गया, ये मसल शॉर्ट हो गया, तो दैट इज द कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मीन्स आपका मसल्स का लेंथ होना। जैसे कि मेरा ये हाथ सीधा हो गया तो मेरा बाइसेप मसल लेंथन हो गया, तो इसको बोलते हैं हम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले हम कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के थोड़े एग्जाम्पल जान लेते हैं कि उसके एग्जाम्पल क्या है। एक तो बाइसेप कर्ल, मैंने अभी चालू में आपको बताया कि बाइसेप कर्ल क्या है। बैंडिंग द एल्बो फ्रॉम अ स्ट्रेट पोजीशन टू अ फुल्ली फ्लेक्स पोजीशन, मतलब ये मैंने मोड़ दिया अपने एल्बो को, अपनी कोहनी को मोड़ दिया और ऐसे फुल्ली फ्लेक्स किया। तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द बाइसेप ब्रेकाई कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट्रिकली। क्लाइंबिंग स्टेयर, सीढ़ियाँ चढ़ना, द क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट्रिकली टू एक्सटेंड द नी, मतलब नी को सीधा करने में, एंड लिफ्ट द बॉडी अपवर्ड। डेली एक्टिविटी, लिफ्टिंग अ ग्रोसरी बैग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स यू। नाउ इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये जो अभी एग्जांपल मैंने बताया कि सीढ़ियाँ चढ़ना, बाइसेप कर्लिंग, लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट डेली एक्टिविटी में, ये था कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल। अब हम जा रहे हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है क्या, जो मैंने अभी बता दिया कि द लेंथन ऑफ मसल, इतना याद रखना, द मसल लेंथ मतलब मसल की लंबाई बढ़ना, उसको हम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। द मसल लेंथ while still generating force often to control or decelerate movement initiated by gravity or another force. Example, lowering a weight. When lowering a weight मतलब नीचे रखना, नीचे की ओर जाना, ग्रेविटी की ओर जाना। During a bicep curl, the bicep brachii contract eccentrically to control the descent. Walking टू कंट्रोल द डिसेंट मतलब इसको डिसेंट बोलते हैं, नीचे की ओर जाना, इसको डिसेंट कहा जाता है। मतलब मैंने डंबल उठाया हुआ या बारबेल उठाया हुआ तो वो स्लोली नीचे जाता है, तो ये मसल लेंथ हो गया बाइसेप। वैसे ही लेग कर्ल में जब आप हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करते हो तो हैमस्ट्रिंग कर्ल होता है, और कर्ल होने के बाद तो वो कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में आ गया। फिर वो जब स्ट्रेट होता है तो हैमस्ट्रिंग की लेंथ बढ़ गई, तो जब वो डिसेंट होता है मतलब कि नीचे की ओर जा रहा है, तब उसकी लेंथिंग पोजीशन बढ़ गई, तो उसको इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, इसेंट्रिक मीन लेंथन ऑफ मसल, मसल की लंबाई, और कॉन्सेंट्रिक मीन मसल की
शॉर्टनेस होना, उसका घेराव कम होना। अब मैं एग्जांपल देता हूं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की, लोअरिंग अ वेट। तो पहले मैंने एक एग्जांपल दिया बाइसेप कर्ल, लोअरिंग मतलब नीचे की ओर जाना, वो लोअरिंग मत समझिए कि लोअर हो गया, लोअरिंग मतलब नीचे की ओर जाना, डिसेंट होना। डेली एक्टिविटी में जेंटल प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट ऑन अ टेबल और डिसेंडिंग अ स्लोप। जेंटल प्लेसिंग अ ऑब्जेक्ट मतलब एक चीज दूसरी जगह पे उठा के रखना, तो ये मसल ऐसे लैंड होते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बुक्स है, तो मैं ये बुक्स और लैपटॉप पे ऐसे उठाऊं और दूसरे टेबल पे रखूं, तो मेरा ये लैंथन होगा। पहले ये कंसेंट्रिक हुआ, फिर इसेंट्रिक हुआ। तो जो चीजें आप रखते हैं डेली एक्टिविटी, रोजमर्रा की जिंदगी में आप यूज करते हैं, एक चीजें उठा के दूसरी जगह, चाहे किचन हो, घर का काम हो, बेडरूम हो, आपका ड्राइंग रूम हो, कहीं पे भी, वर्क, जॉब, ऑफिस, तो जो भी चीज उठाते हैं और रखते हैं और जो मसल लैंड हो रहा है उसको इसेंट्रिक कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नाउ व्हाट इज आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन? जरा ध्यान से सुनिएगा। आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, द मसल कॉन्ट्रैक्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या है? थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। एक एग्जांपल दे दूं, साइकिलिंग, स्विमिंग, ब्रिक्स वॉकिंग, फिर इलेप्टिकल ट्रेडमिल या ट्रेडमिल, तो उसमें एक कंटिन्यूअस मसल कॉन्ट्रैक्शन, कंटिन्यूअस मींस एक समांतर, एक स्पीड में पकड़ा हुआ, उसकी एक रेंज ऑफ मोशन रहती है। रेंज ऑफ मोशन किसको कहा जाता है? कि अपने मसल्स की लिमिटेशन, अपनी मसल्स की जहां तक फैला होता है उसको रेंज कहा जाता है। तो वो ही कांस्टेंट स्पीड में चलता रहता है। जैसे कि साइकिलिंग, तो साइकिलिंग में कैसे दोनों पैर चलते ही रहते हैं, कांस्टेंट स्पीड, रेंज ऑफ मोशन। और ट्रेडमिल, ट्रेडमिल पे आप चलते ही रहते हैं, ठीक है। स्विमिंग, स्विमिंग में आप स्विम करते रहे जब तक इसका एंड पॉइंट हो, एक सिरा आता है, फिर वापस कंटिन्यूअस आपका लगातार करते रहना। This type of contraction typically required physically equipment to maintain the speed. This contraction requires specialized equipment, isokinetic dynamometer उसको कहा जाता है, वो आता है, वो साइकिल पे भी आप होल्ड अप कर सकते हो, या तो आप स्विमिंग में भी बना सकते हो उसको। और ये कंट्रोल करता है मूवमेंट स्पीड वाइल प्रोवाइडिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली साइकिल पे अगर होगे तो आप गियर्स चेंज करते हो, ट्रेडमिल पे होगे तो आप अपनी स्पीड ट्रेडमिल की चेंज कर सकते हो। तो कई बार ये होता है कि आप वहां पे स्पीड लिमिटेशंस भी लगी होती है, तो कितना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब कितना प्रेशर, दबाव और जोर आप डाल सकते हो। अगर आपने 4 की स्पीड से चल रहे हो, फिर आपने 5 की स्पीड चली, फिर 6, तो 6 पे थोड़ा सा जॉग करने लगोगे ट्रेडमिल के ऊपर। वैसे ही साइकिल में आपने गियर चेंज किए, जितना छोटा गियर उतना हैवी आपको बर्डन करना पड़ता है। तो ये था आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो 3 तरह के हमने कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया। एक तो आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक में 2 तरह के हैं, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और तीसरा मैंने बताया आपको आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए आप याद रखिएगा 2 मेन कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड इज आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। नाउ मसल फाइबर एंड एक्शन। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल फाइबर एंड एक्शन। अभी तक आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्शन और लेंथन, तो कोई भी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे आप काम करते हो कि कॉन्ट्रैक्शन करते हो, लेंथन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और लेंथ हो रहा है, तो ये मसल्स के अंदर है क्या? कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि मसल्स के अंदर ये फॉर्मेशन क्या हो रहा है, कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेंथन हो रहा है, तो इसमें ये यूज कैसे होते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ इन डिटेल कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कौन सा मसल, कौन सा फाइबर लेयर उसके साथ फ्रिक्शन में होता है और एक एग्रीवेट होके उसका एमिनो एसिड कैसे बिल्डअप होता है, ये भी आप जानोगे आज डिटेल में। तो पहले तो मसल्स का आउटर लेयर मतलब जान लेते हैं। ये फिगर आपको मिल जाएगा आपकी बुक में, या तो आपकी पीपीटी जो दी होगी उसके अंदर फिगर है मसल फाइबर का। तो पहले उसका बाहर का मेन लेयर होता है, उसको हम एपिमाइसम कहते हैं। It is the outer connective tissue layer that surround the entire muscle. It protect and maintain muscle structure. उसको हम एपिमाइसम कहते हैं, उसका आउटर लेयर का हो गई। फिर दूसरा आता है पेरीमाइसम, उसका इनर, क्योंकि एक याद रखिएगा, एक फाइबर में से दूसरा फाइबर, दूसरा फाइबर में से तीसरा, और फिर चौथा जो लास्ट फाइबर होगा उसको हम मायोफिब्रिल बोलते हैं। उसके ऊपर उसके सेकंड वाला हम बोलेंगे उसको सार्कोमियर या सार्कोलेमा। फिर उसके थर्ड वाला हम उसको बोलेंगे फसाइकल। फिर आएगा मेन मसल, जो मेन मसल में ये तीन लेयर निकले हैं।
तो जो उसका आउटर कवरिंग है उसको हम बोलेंगे एपिमाइसम। उसका सेकेंड लेयर जो फसाइकल निकला है, तो फसाइकल कहां से, उसका जो लेयर है उसको हम बोलेंगे पैरीमाइसम। फिर उसके अंदर से जो लेयर निकला है सार्कोलेमा, उसका आउटर लेयर उसको हम कहेंगे एंडोमाइसम। और फिर मायोफिब्रिल निकलता है। जैसे कि आपने एक केबल देखा होगा वाईफाई का, तो वाईफाई के केबल के अंदर आपने कई तरह के फाइबर देखे होंगे, लेकिन एक व्हाइट फाइबर निकलता है, उसके अंदर से भी फाइबर्स निकलते हैं। तो ये जो फाइबर कनेक्टिव होते हैं, इस तरह से मिलियंस और बिलियंस फाइबर होके हमारे मसल्स टिश्यूज बनते हैं। इस तरह के फाइबर्स होते हैं अंदर। मैंने एक शॉर्ट एग्जांपल दिया कि फाइबर कैसे किसको कहते हैं। नाउ अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि पेरीमाइसम कहां पे है। सराउंड बंडल ऑफ मसल फाइबर कॉल्ड fascicle, इट प्रोवाइड पाथवे फॉर नर्व एंड ब्लड वेसल। पाथवे मतलब वो रास्ता होता है पेरीमाइसम एक, किसका रास्ता है, एक नर्व्स और ब्लड वेसल। ब्लड वेसल मतलब आर्टरी, वेन्स, नर्व्स, ये सब कुछ इसके अंदर आ गया। तो ऑब्वियसली मसल्स के अंदर आर्टरी और वेन की तो सप्लाई होती होगी, क्योंकि ब्लड तो चाहिए, खाना चाहिए और उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकालना है, तो ये आर्टरी और वेन के द्वारा ही होता है। और नर्व्स मसल्स को एक्टिवेट रखते हैं। तो ये वेसल्स कहां पे, पेरीमाइसम में। नाउ एंडोमाइसम, इट इज अ थिन कनेक्टिव टिश्यू। थिन मतलब पतला, थिन कनेक्टिव टिश्यू that surround each individual muscle fiber. It help maintain the fiber shape and transmit force. अब fascicle किसको कहते हैं, a group or bundle of muscle fiber. Multiple fascicle make up the whole muscle. मैंने आपको बताया ना कि जो एक दूसरा लेयर फाइबर में से निकल वो फसाइकल, फसाइकल में से निकलता है सार्कोलेमा, सार्कोलेमा से निकलता है मायोफिब्रिल। अब मसल फाइबर सार्कोलेमा की बात करें, हमने फसाइकल की बात की, अब फसाइकल में से निकलेगा सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा किसको कहते हैं, अ सिंगल मसल सेल सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सार्कोलेमा। इट कंटेन द कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट। जैसे मैंने आपको बताया एंडोमाइसम, तो इसका जो आउटर लेयर है उसको हम एंडोमाइसम भी कहते हैं। मायोफिब्रिल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड मसल फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। मायोफिब्रिल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। अब हमारी बात आती है कॉन्ट्रैक्शन और इसेंट्रिक की। यहां पे हम ये यूज करेंगे क्यों, आपको तुरंत समझ में आए कि मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसेंट्रिक होता है, तो ये क्या काम करता है। दे कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। ये मायोफिब्रिल में दो तरह के, ये प्रोटीन है, ये एमिनो एसिड है, प्रोटीन के पार्ट्स है, मायोसिन और एक्टिन। इसमें एक्टिन पतला रहता है, मायोसिन थिक रहता है, मतलब थोड़ा सा मोटा। तो ये दोनों एमिनो एसिड जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होगा, इसलिए वो यूज हो जाते हैं। यूज हो गए तो और जनरेट होने के लिए चाहिए, तो उसको एटीपी मिलती है। कहां से मिलती है, हमने जो बात की ना पेरीमाइसम में से ब्लड वेसल्स, तो उसमें ब्लड वेसल में से ब्लड में से न्यूट्रिशंस मिलते रहते हैं उनको, और प्रोटीन और सब कुछ, इसलिए वापिस वो रीजनरेशन कैपेसिटी चलती रहती है। नाउ न्यूक्लियाई बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियाई जो मायोफिब्रिल में से ही निकलता है। मल्टीपल न्यूक्लियर आर प्रेजेंट इन मसल फाइबर, मल्टीपल इन मसल फाइबर, वहां पे वो मौजूद रहते हैं। और न्यूक्लियाई करता क्या है, इट कंट्रोल सेल्यूलर एक्टिविटी एंड रिपेयर। सेल्यूलर मतलब सेल्स की एक्टिविटी को वो एक्टिवेट रखता है और रिपेयर करता है। कहां से, ब्लड वेसल, जो ब्लड देता है और लेता है। Sarcolemma, the cell membrane of a muscle fiber, it regulate entire axis of substance and transmit electrical signal. मैंने आपको ये समझा दिया है कि इसमें सिर्फ क्या निकलता है सार्कोलेमा से, मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल में एक्टिन और मायोसिन का एक्टिवेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस सार्कोलेमा के अंदर ही रहता है, क्योंकि उसमें से तो निकले हुआ है एक बारीक बारीक। और ये कहां से आप देख पाओगे, माइक्रोस्कोप के अंदर। और जो सार्कोलेमा है, एक्टिन और मायोसिन दिख रहा है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत अच्छी तरह से विजिबिलिटी आपको दिखाई देगी। ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। नाउ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का क्या काम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द मसल टिश्यू। जैसे कि उसको खाना देना, ब्लड की सप्लाई करना, फ्लूइड देना, फिर वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकालना। तो ब्लड के द्वारा ही अंदर आता है और ब्लड के द्वारा ही बाहर निकलता है। टेंडन, टेंडन किसको कहते हैं, तो टेंडन इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल टू द बोन। मसल का जो एंड पॉइंट होता है उसको टेंडन कहा जाता है। और टेंडन ही जो होता है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। लेकिन बोन को बोन कैसे कनेक्ट होता है, लिगामेंट। इसलिए ये याद रखिएगा, यू हैव टू रिमेंबर, आपको अपने जहन में, अपने दिमाग में उतारना है कि बोन टू बोन लिगामेंट एंड मसल टू बोन अटैच, दैट इज टेंडन। इट ट्रांसमिट द फोर्स फ्रॉम मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड टू मूव द स्केलेटन। Now bone, rigid structure that muscle pull
on to create movement. Bone serve as lever of muscle action. सही है, मसल किस लिए बने? बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बोन किसके लिए है? फॉर स्टेबिलिटी, फॉर बैलेंस, फॉर पोस्चर। बोन पिलर्स है हमारे बॉडी की। अब हम मसल फाइबर और एक्शन के आगे चलते हैं। तो डिटेल है बायोमैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मसल फाइबर आर वी हैव टू टाइप ऑफ मसल फाइबर, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 मसल फाइबर को कहा जाता है स्लो ट्विच एंड टाइप 2 मसल फाइबर को कहा जाता है फास्ट ट्विच। आइए हम आगे पढ़ते हैं कि टाइप 1 मसल फाइबर को क्या कहते हैं और उसको स्लो ट्विच क्यों कहते हैं। तो पहले स्लो ट्विच पे चलते हैं हम कि स्लो ट्विच है क्या, इसका मतलब क्या है। स्लो मतलब धीरे, ट्विच मतलब मसल का ट्विचिंग होना। लेकिन ये मसल कहां पे है, कैसे, कौन यूज करता है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे मतलब एक्टिवेशन होता है, कैसे थकता है, फटीग होता है, ये हम डिटेल में जानेंगे। तो टाइप 1 मसल फाइबर, इसका अपीयरेंस है, उसका रेड कलर का बहुत रहता है वो, बिकॉज दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन दैट हेल्प डिलीवर ऑक्सीजन टू द मसल ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग एक्टिविटी। प्रोलॉन्ग मतलब लंबा चलने वाली एक्टिविटी में वो ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है। दिस फाइबर आर ऑल्सो रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया which are the energy producing organelle that facilitate aerobic oxidative metabolism। खास करके टाइप 1 मसल फाइबर ऑक्सीडेटिव मतलब जो एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक एक्टिविटी है, एरोबिक एक्सरसाइज में बहुत यूज होते हैं, बहुत लंबा चलता है। क्योंकि मैंने अभी एक वर्डिंग बोला प्रोलॉन्ग एक्टिविटी, तो प्रोलॉन्ग एक्टिविटी में वो काम करता रहता है और वो रैड प्रोसेस बहुत रहता है। क्यों? ड्यू टू कंटेन हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। अब उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्पीड देखते हैं। टाइप 1 मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट मोर स्लोली कंपेयर टू टाइप 2 फाइबर, हेंस द टर्म स्लो ट्विच। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने पहले आपको वो बताया आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का, कॉन्ट्रैक्शन एंड इसेंट्रिक। तो कॉन्ट्रैक्शन में आपको समझ में आया कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना। तो टाइप 1 फाइबर को स्लो ट्विच क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए कंपैरिजन टू टाइप 2, इसलिए इसको स्लो ट्विच फाइबर कहा जाता है। फटीग रेजिस्टेंट, दिस फाइबर आर मोर रेजिस्टेंट टू फटीग ड्यू टू देयर रिलायंस ऑन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसका यह मतलब है इज मोर रेजिस्टेंट टू फटीग, मतलब जितना रेजिस्टेंस आप दोगे, जितना वेट दोगे, उतना जल्दी वो फटीग होगा। लेकिन यहां पे कोई वेट नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ये कौन सी एक्टिविटी? इज ए प्रोलॉन्ग एक्टिविटी, जैसे कि चलना, स्विमिंग, ब्रिक्स वॉकिंग। तो ये सब स्लो ट्विच में आता है क्योंकि वो धीरे धीरे कॉन्टैक्ट होता है, इसलिए आप प्रोलॉन्ग एक्टिविटी कर पाते हो। जैसे कि क्लाइंबिंग, जैसे कि आपका स्किपिंग, कोई हजार करता है लेकिन धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो स्लो ट्विच फाइबर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो धीरे जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फटीग हो गई, ऑब्वियसली हम बैठने वाले। लेकिन प्रोलॉन्ग एक्टिविटी, लंबा तो चला वो, इसलिए वो कौन से टर्म में आते? स्लो टर्म में आते। नाउ उसके फंक्शंस क्या है मसल, टाइप 1 मसल फाइबर के? आर स्पेशलाइज्ड फॉर एंड्योरेंस एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स सस्टेन एफर्ट ओवर लॉन्ग पीरियड, मतलब लंबा चलने वाले की एक्टिविटी में यूज होने वाले। दे जनरेट लो फोर्स बट कैन मेंटेन कॉन्ट्रैक्शन फॉर एक्सटेंडेड ड्यूरेशन विदाउट फटीग। वो बिना थके चलने वाले मसल फाइबर है। क्यों? उसमें ऑक्सीजन की कैपेसिटी मात्रा ज्यादा रहती है, लोड नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन की, मायोग्लोबिन की अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी मसल्स को मिलती रहती है, मसल्स रेडनेस होंगे, कम फटीग हो गया, एनर्जी फास्ट है। अगर ऑक्सीजन मिल रहा है मतलब एनर्जी मिल रही है, तो एटीपी का प्रोडक्शन फास्ट है, इसलिए वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो, फटीग जल्दी नहीं होने वाले, धीरे धीरे होंगे, इसलिए लंबा चलने वाली एक्टिविटी में वो यूज होते हैं। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ टाइप 1 मसल फाइबर? Rely heavily on oxidative phosphorylation, a process that use oxygen to produce ATP, allowing for efficient sustained energy output for long period। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ऑक्सीजन की कैपेसिटी है उसकी लेने की कि वो प्रोड्यूस करता रहे, तो एटीपी का रीजनरेशन चलता ही रहता है उसमें। बायोमैकेनिकल एग्जांपल है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एंड स्विमिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, रनिंग, स्विमिंग, ट्रेडमिल पे, इलेक्ट्रिकल ट्रेडमिल, साइकिलिंग, इवन मसल ग्रुप इन्वॉल्व आर calf muscle. Type 1 fiber dominate in muscle responsible for posture and endurance activity. Core muscles, obviously, slow twitch fiber play a role in stabilizing the body for long duration.
तो ये था हमारा टाइप 1 मसल फाइबर स्लो ट्विच. नाउ विल मूव ऑन टाइप 2 मसल फाइबर फास्ट ट्विच. Type 2 fiber appear white because they contain relatively little myoglobin compared to type 1 fiber. Type 1 में हमने रेड था और ये व्हाइट है. रेड था क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन है, इसमें लो अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन है. दे रिले मोर ऑन ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. ग्लाइकोलाइटिक, इसमें ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलता है, उसके अंदर एरोबिक का, एनाबोलिक का प्रोसेस चलता है, which means they produce energy without requiring oxygen. ये anaerobic metabolism, उसमें aerobic metabolism. So contraction speed इसकी much faster and generate more force than type 1 fiber. लेकिन इसका contraction speed बहुत जल्दी रहता है, लेकिन ये जो force generate करता है वो बहुत ज्यादा रहता है. This allow them to excel in explosive movement, but they fatigue more quickly. जो जितनी जल्दी कांटेक्ट होता है वो उतना जल्दी थक भी जाएगा और उसको रेस्टिंग पीरियड भी चाहिए. जैसे कि हम हैवी वेट उठाते हैं तो टाइप 2 मसल फाइबर, इसलिए उसको फास्ट स्विच हो जाता है. अगर आपने कोई भी हैवी वेट, कोई भी अपने वेट उठाया रोजमर्रा की जिंदगी में, तो आप देखिएगा, अब एक तेल का डिब्बा उठा रहे हैं तो आप थक जाते हैं, फिर आप उसको रख देते हो कि वो 15 किलो का डिब्बा रहता है. क्यों? मसल कॉन्ट्रैक्ट जल्दी हो गया. अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट जल्दी हो गया मीन्स फटिग जल्दी हो गया. Now we'll move on fatigue resistance, मतलब इतना जल्दी रेजिस्टेंस देने के बाद कैसे थक जाते हैं. This fiber fatigue quickly because they rely on anaerobic metabolism, glycolysis. Anaerobic means glycolysis or aerobic means oxidative, which produce less ATP per molecule of glucose compared to oxidative metabolism and generate lactic acid एज अ बाई प्रोडक्ट. लैक्टिक एसिड फिर बिल्डअप होना चालू हो जाता है बिकॉज इसमें ग्लाइकोलाइसिस का मेटाबॉलिज्म है, जिसके अंदर अगर आपकी सोरनेस बढ़ जाती है, फटीग हो गया, मसल्स नहीं चलेगा टाइप 2 मसल फाइबर में, तो लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो गया है. नाउ इसका फंक्शंस दिखते हैं. टाइप 2 मसल फाइबर के फास्ट ट्विच आर प्राइमरीली suited for short burst of power and high intensity activities such as sprinting, weightlifting and jumping. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हम लोग जब वेट लिफ्टिंग करते हैं, जंपिंग में भी आपकी बॉडी वेट लेके आप जंप करोगे तो उतना ही कर पाओगे जितना आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. अगर जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हो दैट इज द फास्ट ट्विच. आपका बॉडी वेट हैवी है, यू आर गोइंग फॉर जंप, डांस, तो आप थक जाते हो. They generate large amount of force in a short amount of time but tire quickly because of the limited capacity for sustained energy production. Now इसका metabolic pathway बोलते पता करते हैं कि इसमें क्या है metabolic pathway. तो type 2 fiber rely on glycolysis, a metabolic pathway that break down glucose in ATP without the need for oxygen. This provide rapid energy for short duration, high intensity activity. There are two primary subtype of type 2 fiber. अब type 2 fiber के दो तरह के फास्ट ट्विच फाइबर है. एक टाइप 2A फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक, टाइप 2B फास्ट ग्लाइकोलाइटिक. बायोमैकेनिकल एग्जांपल आर स्प्रिंटिंग, वेटलिफ्टिंग में डेडलिफ्ट, स्क्वाट, जंपिंग में हाई जंप, बास्केटबॉल. तो ये है टाइप 2 मसल फाइबर के कंटेंट. नाउ इसमें कौन कौन से मसल ग्रुप इन्वॉल्व रहते हैं? तो क्वाड्रिसेप इन एक्सरसाइज लाइक स्क्वाट, लेग प्रेस एंड स्प्रिंट. टाइप 2 fiber contact to explosive power generation. Hamstring. This muscle also rely on type 2 fiber for powerful leg extension and flexion during activity like sprinting and jumping. Shoulders and arms in activity require rapid and forceful movement, that is throwing, punching. Type 2 fiber are engaged for quick powerful muscle contraction. बाकी का आपको पास बुक है, पीपीटी है, एक टेबल उसमें बना हुआ है जो आप अगर आप देखोगे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 2 के दो टाइप है, टाइप ए और टाइप 2A और टाइप 2B के. तो आप अपने बुक में देख सकते हो या तो पीपीटी जो है आपके पास अवेलेबल उसमें आप देखिए. दूसरा एक टॉपिक है मसल फिलामेंट थियरी. तो मसल फिलामेंट थियरी आर मोर कॉमनली नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट. स्लाइडिंग फिलामेंट इसको क्यों कहा जाता है? आई एक्सप्लेन. मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है टू प्रोड्यूस फोर्स एंड मूवमेंट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? कि उसको फोर्स मिला है और मूवमेंट करना है. दिस थियरी वॉज इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड बाय एंड्रयू हक्सली एंड रॉल्फ नीडर ग्रेग
and Hugh Huxley and Gene Hansen in the 1950s. Muscles are comprised of multiple fiber. These fiber are similarly composed of multiple sarcomere. Sarcomere are the functional unit of muscle. तो मसल की यूनिट क्या है? सार्कोमियर. जैसे कि किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन, फिर हार्ट की यूनिट है कार्डियक, और ब्रेन की यूनिट होती है न्यूरॉन. तो वैसे हर एक ऑर्गन की हर एक की यूनिट होती है. यूनिट मतलब ये कहां से कैसे बना होता है, छोटे छोटे, तो दैट इज द सार्कोमियर. जैसे मैंने आपको मसल फाइबर थियरी में मैंने आपको बताया, ईच सार्कोमियर कंटेन मैनी पैरेलल ओवरलैपिंग थिन एंड थिक मायोसिन फिलामेंट. मैंने आपको समझाया था जब हमने मसल फाइबर थियरी की. द मसल कॉन्ट्रैक्शन व्हेन दिस muscle contract when this filament slide past each other, resulting in shortening of a sarcomere and thus the muscle. This is known as the sliding filament theory. इसको sliding filament theory कहते हैं. जब muscle contract होता है तो acting on myosin slide past each other. There are three major type of muscle in the human body: skeletal, cardiac and smooth muscle. अब skeletal muscle कौन से होते हैं? जो हमारे बॉडी के ऊपर जो आपको दिखते हैं. कार्डियक मसल, हार्ट के जो मसल है उसको कार्डियक बोलते हैं. और स्मूथ मसल कहां पे होते हैं? डाइजेस्टिव, इंटेस्टाइन, उसके अंदर हम स्मूथ मसल रहता है. नाउ फंक्शंस ऑफ मसल टिश्यू. मसल टिश्यूज क्या करते हैं ये तो आपको पता ही है. मसल्स क्या करते हैं? मसल टिश्यू मतलब मसल, मेन मसल, द टारगेट मसल. तो उसका काम है लोकोमोशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, लोकोमोशन उसको कहा जाता है. द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन. सो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन क्या है? वो है ब्लड वेसल में होता है. रिजल्ट ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन. वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होना, वैसोडाइलेशन मतलब कि फैल जाना. तो ब्लड जैसे जाता है, अगर वैसोडाइलेशन हो गया तो ब्लड जा रहा है एकदम फोर्सफुली, तो प्रेशर तो एकदम स्मूथ हो गया, तो दैट इज द लो प्रेशर. कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, दैट इज द हाई प्रेशर. ब्लड को फोर्स करना पड़ता है हार्ट को, ठीक है. तो दैट इज वैसोकंस्ट्रिक्शन. ये मेडिकल टर्म है, आपको सिर्फ इतना ही जानना है जितना मैं आपको ये बता रहा हूं इतने डिटेल में कि वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या है और वैसोडाइलेटेशन क्या है. नाउ पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस बहुत ही इजी है, लेकिन ये वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पेरिस्टाल्सिस क्या है. जब फूड अपने पेट से होके छोटी आंतड़ी में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता है उस जब फूड, तो उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं. इज अ वेव लाइक मोशन, मतलब फूड अपने हिसाब से घूमता रहता है, तो वो फूड को ऐसे आटे क्या होते हैं, ऐसे धक्का मारते हैं. तो दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. नाउ कार्डियक मोशन. कार्डियक मोशन आल्सो नोन एज हार्ट मूवमेंट इज अ पीरियडिक मोशन ऑफ द हार्ट एट इज पंप ब्लड थ्रू द बॉडी, और थ्रू द बॉडी, सॉरी नॉट थ्रू आउट, ब्लड थ्रू द बॉडी, मतलब इनसाइड को हार्ट जब पंप करता है पूरी बॉडी को, उसको कार्डियक मोशन बोलते हैं. Now posture maintenance. Skeletal muscle maintain body posture and muscle tone. Heat generation. Obviously muscle heat में भी काम आता है. About 75% of ATP energy used in muscle contraction and is released as heat. In order to achieve all the above function, the three major muscle tissue types have to repeat the process of contraction, shortening and relaxation, lengthening. Now इसके एक डायग्राम है जो आप अपनी बुक में और पीपीटी में आप देख सकते हो. जैसे मैंने आपको सार्कोमियर का बताया कि सार्कोमियर में आप डायग्राम देखोगे अपने बुक में या तो पीपीटी में, तो वहां पे एक्टिंग एक पतला सा क्लियर है, वो जो पैरेलल है, एक्टिंग का पैरेलल फॉर्म होता है, और उसके बीच के अंदर एक मोटा सा सिरा रहता है, वो मायोसिन. इसलिए मैंने आपको बताया जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्लाइडिंग होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मसल स्लाइडिंग थियरी, जो आपको मसल फाइबर में देखने को मिलेगा. अभी मैंने आपको ये समझाया मसल फिलामेंट थियरी क्या है, ये भी आप अपनी बुक में देख सकते हो.